एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वे अत्यंत सरल, शांत और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। दिन रात उनकी जिह्वा पर केवल राम राम का नाम रहता। सुबह और शाम वे अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर बैठकर ढोलक बजाते और बड़े प्रेम से कीर्तन करते। पूरे वातावरण में भक्ति और शांति का भाव फैल जाता। लेकिन उनकी कुटिया के पास रहने वाला एक व्यक्ति इस भजन कीर्तन से बहुत परेशान था। उसे ढोलक की आवाज से चिढ़ थी। वह सोचता, यह साधु सारा दिन कुछ काम धंधा नहीं करता, बस राम राम रटता रहता है और हमारी नींद खराब करता है। एक दिन वह व्यक्ति क्रोध में भरकर साधु की कुटिया में पहुंचा और बोला, अरे बाबा, यह क्या दिन रात राम राम करते रहते हो? तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलक की आवाज से मेरी नींद हराम हो गई है। साधु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, भाई, तुम भी मेरे साथ बैठकर राम नाम जप कर देखो, तब तुम्हें इसका आनंद समझ आएगा। वह व्यक्ति ताना मारते हुए बोला, अगर मैं राम राम जपूं तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु ने दृढ़ विश्वास से कहा, मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। प्रभु की कृपा से मुझे प्रतिदिन भोजन मिल ही जाता है। तुम भी श्रद्धा से राम नाम जप कर देखो। भगवान अपने भक्तों की लाज अवश्य रखते हैं। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ राम नाम जपूंगा। यदि तुम्हारे राम ने मुझे आज रोटी खिला दी तो मैं जीवन भर भक्ति करूंगा, लेकिन यदि नहीं खिलाई तो तुम्हें यह ढोलक बजाना बंद करना होगा। साधु बोले, मैं तो निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करता हूं, फिर भी तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। दोनों बैठकर कुछ देर तक राम राम का जाप करने लगे, लेकिन उस व्यक्ति के मन में श्रद्धा नहीं, केवल जिद थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वह भोजन नहीं करेगा। जाप समाप्त होने के बाद वह सोचने लगा, यदि मैं घर गया तो माँ और पत्नी मुझे भोजन के लिए कहेंगी और शायद मुझे खाना पड़ जाए। इसलिए वह घर जाने के बजाय गांव के पास वाले जंगल में चला गया और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने ठान लिया कि वह पूरे दिन नीचे नहीं उतरेगा और अन्न का एक दाना भी नहीं खाएगा। कुछ समय बाद उस जंगल से बंजारों की एक टोली गुजरी। उन्हें भूख लगी थी। उनके सरदार ने कहा, यहीं आग जलाकर भोजन बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बंजारे उसी पेड़ के नीचे खाना बनाने लगे। थोड़ी देर में स्वादिष्ट भोजन तैयार हो गया। वे खाने ही वाले थे कि अचानक खबर मिली, पीछे से डाकू आ रहे हैं। डर के मारे बंजारे सारा भोजन वहीं छोड़कर भाग गए। पेड़ पर बैठा वह व्यक्ति यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद डाकुओं का दल वहां पहुंचा। उन्होंने गर्म गर्म भोजन देखा तो बोले, खुशबू तो बहुत अच्छी है, पर यह किसने बनाया और खाया क्यों नहीं? कहीं इसमें जहर तो नहीं? उसी समय डाकू सरदार की नजर पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी। उसने उसे नीचे उतरने का आदेश दिया। डर के मारे वह नीचे उतर आया। डाकुओं ने उसे पकड़कर पूछा, क्या यह भोजन तुमने बनाया है? हमें मारने के लिए इसमें जहर मिलाया है? वह बेचारा हाथ जोड़कर बोला, नहीं नहीं, यह भोजन बंजारों ने बनाया था। आपके आने की खबर सुनकर वे भाग गए, लेकिन डाकुओं को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बंदूक उसकी छाती पर तान दी और बोले, अगर यह भोजन सुरक्षित है तो पहले तुम खाकर दिखाओ, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कांपते हुए उसने भोजन खाना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे साधु की बातें याद आ रही। भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं। उसने मन ही मन श्री राम का नाम लिया और भोजन खा लिया। कुछ समय बीता, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तब डाकुओं को विश्वास हो गया कि भोजन में कोई जहर नहीं है। वे उसे छोड़कर चले गए। वह व्यक्ति सीधा साधु की कुटिया में पहुंचा। जैसे ही उसने साधु को देखा, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए सारी घटना सुनाई। उसने क्षमा मांगी और कहा, महाराज, आज मुझे समझ आ गया कि राम नाम में कितनी शक्ति है। सचमुच प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, राम नाम में असीम शक्ति है। जो सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उस दिन के बाद वह व्यक्ति भी साधु से बढ़कर राम नाम का जप करने लगा। उसने अपना जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल कहानी के सुर को सब्सक्राइब कर लेना। जय सिया राम।
जय हनुमान।